नवासे रसूल, जिक्र गोशे बतूल, दिल बंदे अलीजुल मुर्तजा, सुन्नियों की जान, अजीमत का निशान, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप करबला में आए, इतनी निस्बतें हैं, इतना प्यार है हुजूर को। मैदान करबला में आए, मकसद क्या था? हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद यजीद तख्ते हुकूमत पर बैठा, पैगाम भेजा मदीने के गवर्नर को, बात से आबा किराम के वाले से, बिलखुसूस इमाम अली मकाम के वाले से, कि इनसे मेरी बैत लो। इमाम अली मकाम को बुलाया गया, आप बैत करें। आपने फरमाया मैं कोई आम आदमी तो हूं नहीं, छुप कर बैत करूं, मैं लोगों के सामने बैत करूंगा और मैं अभी फैसला करूंगा। मरवान वहां मौजूद था। उसने कहा आज हुसैन चला गया ना, फिर हाथ नहीं आता, इसलिए इससे कहो अभी बैत करे, नहीं तो सर उतार दो, क्योंकि कुरान कहता है अमीर की अतात लाजिम है। इमाम अली मकाम ने फरमाया मुझे कुरान न सिखाओ, तुमने सिर्फ कुरान पढ़ा है, हमने नाने के सीने पर उतरता देखा। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अमीर की इताअत करूं? क्या नाना जान ने नहीं फरमाया कि ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि मखलूक के लिए वो बंदा जो खुदा का नाफरमान हो, मखलूक के लिए उसकी इताअत लाजिम नहीं है। इमाम अली मकाम समझ गए कि ये मुझे कत्ल कर देंगे या बैत के लिए मजबूर करेंगे। रात के वक्त आप रोज़े रसूल पर हाजिर हुए, और वो कैसी हाजिरी थी कि इमाम जानते मैं आखिरी मर्तबा आया हूं रोज़े रसूल पर। नाना जान की बारगाह में सलाम अर्ज किया और काफिला मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचा। आज का मौसम था, मक्कातुल मुकर्रमा से रवाना हुए, कूफा वालों के खतूत थे, आप आए हम आपकी बैत करेंगे, अगर आप ना आए तो हम यजीद की बैत कर लेंगे। आपने फरमाया मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा अगर मैं ना गया, तो ये लोग कल मेरे खिलाफ दलील देंगे कि हमने तो बुलाया था, आए नहीं, इसलिए हमने बैत कर ली। इमाम अली मकाम चले, रास्ते में पता चल गया कूफा वालों की वफादारियां बदल गई हैं, इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। इसके बावजूद इमाम अली मकाम से कहा आप वापस चले जाएं। आपने फरमाया मैं अली का बेटा हूं, आप जब निकल आते हैं तो वापस नहीं जाते, मैं जाऊंगा उस सफर में मकाम बैदा पर आपने खुतबा दिया, और मैं ये कहूंगा आपसे हर सुन्नी इस जुमले को अपने सीने पर लिखे। क्यों? आप एक बदबख्त तबका ऐसा है जो कहते हैं इमाम इक्तिदार के लिए आए थे, हुकूमत के लिए आए थे, दो शहजादों की जंग थी। सुनो इमाम अली मकाम ने मकाम बैदा पर क्या फरमाया। आपने फरमाया लोगों मैं इक्तिदार के लिए नहीं आया, हुकूमत के लिए नहीं आया, मुझे तख्त इक्तिदार की जरूरत नहीं, हाँ मैं इतना चाहता हूं रियासत मदीना के तख्त पर ऐसा बंदा बैठे जिसके अंदर तीन सिफात हो। कौन सी? अल आमिलु बिल कुरान वल काइमु बिल किस्त वल हाफिजु लि हुदूदिल्लाह, वो कुरान पर अमल करने वाला हो, अदल का निजाम कायम करने वाला हो, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाला हो। फरमाया तुम बताओ। यजीद की जात में कोई एक बात नजर आती है, सब ने मिलकर बुलंद आवाज से कहा नहीं, तो फरमाया फिर बताओ मैं यजीद की बैत कैसे कर लूं, कैसे बैत कर लूं, हाथ में हाथ दे दूं। अब एक तरफ यजीद की बैत है, दूसरी तरफ नाना का दीन है, सार काट के नेज़े की नोक पे चढ़ जाए, हाथ यजीद के हाथ में नहीं जाएगा, सार काट जाएगा, नाने का दीन भी बच जाएगा, सुन्नत भी जिंदा हो जाएगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला की तरफ आए। यहाँ एक सवाल है ज़हन में, एक बंदा उसका 6 माह का बेटा उसके हाथों में शहीद हो जाए, उसका जवान बेटा जो शबीह मुस्तफा हो वो निगाहों के सामने शहीद हो जाए। मैं तो इन वाकयात की तरफ ज्यादा इसलिए भी नहीं जाता कि मैं कमजोर आदमी हूं, इतना हौसला नहीं मुझ में, लेकिन एक बात आपको सुनाता हूं, जरा इमाम का हौसला देखिए। जिस वक्त हजरत होर का जवान बेटा शहीद हुआ तो हजरत होर अपने बेटे की लाश उठाने के लिए आगे बढ़े तो इमाम अली मकाम ने उनका हाथ पकड़ लिया।
फरमाया जवान बेटा है, कैसे उठा कर लाओगे? मैं जाता हूं। इमाम अली मकाम हजरत होर के जवान बेटे की लाश को उठा कर लाए। जिस वक्त अपना बेटा जवान हजरत अली अकबर शहीद हुए तो लाश उठाने वाला कोई नहीं था, खुद इमाम अली मकाम के। लेकिन जुबान पर कोई शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, आहोजारी नहीं है, सिर्फ इतनी बात कही, रब्बाना तकब्बल हाज़ल कुर्बान, या अल्लाह मैंने 6 माह का भी पेश कर दिया, मेरे जवान अली अकबर की कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल। जवान बेटा भी कुर्बान हो गया। बहन की निशानी है ओनो मोहम्मद। जब एक एक करके कुर्बान हो रहे हैं तो बहन आती है भाई के पास, भाई सदका ना करें? कहा यहां तो पीने के लिए पानी नहीं है, खाना नहीं है, गरीबुल वतनी है, परदेश है, सदका क्या करेंगे? कहा भाई क्या नाना ने नहीं फरमाया क्या सदका तुरदुल बला, सदका बलाओं को टालता है? फरमाया बहन नाना का फरमान सच्चा, नाना की जुबान सच्ची, लेकिन सदका करेंगे क्या? है कुछ नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं। तो बहन कहती है खाना नहीं, पानी नहीं, योनो मोहम्मद तो है ना, इनको अपने भाई पर सदका करती हूं। कहा बहन, भाई तो बहनों को कुछ देते हैं, बहनों से लेते नहीं। कहा ये करबला है, यहां दस्तूर उल्ट हो गया, आज मैं ओनो मोहम्मद आपको दूंगी। दोनों भांजे निगाहों के सामने कुर्बान हो गए। फिर भाई की निशानी है कासिम बिन हसन, उनसे कहा तुम न जाओ, मैं तुम्हें देखकर हसन को याद करता हूं। उन्होंने कहा मैं न जाऊं, मैं कल आपकी बारगाह में सुरखरू कैसे होऊंगा, मैं भी जाऊंगा। हजरत कासिम बिन हसन भी कुर्बान हो गए। अब करबला की बात वो करे जो रिश्तों के एहतराम समझता हो, सगा भाई सगे भाई को बर्दाश्त न करे, वो हुसैनी नहीं है। करबला का पैगाम ये है, 2 भाई हैं सगे नहीं है, एक की वालदा का नाम है सैयदा फातिमा बिनते रसूल और दूसरी की वालदा का नाम है उम्मुल बनीन सैयदा फातिमा किलाबिया। माए दोनों की मुख्तलिफ, वाले दोनों के अलीजुल मुर्तजा। एक की बेटी को प्यास लगती है सैयदा सुकैना को, तो दूसरा कहता है मैं पानी लाता हूं। भाई कहता है कैसे लाओगे? 500 फौजी वहां मुकर्रर हैं, नहरे फुरात पर जानवर पी सकते हैं, परिंदे पी सकते हैं, लेकिन नहीं पी सकते तो साकिए कौसर के नवासे नहीं पी सकते, साकिए कौसर की औलाद नहीं पी सकती। कहा अगर मैं पानी ना ला सका खुद भी नहीं जाऊंगा, लेकिन भतीजी को प्यासा नहीं देख सकता, सगे भाई की बेटी नहीं है। भाई माए मुख्तलिफ है दोनों भाइयों की। भाई मशकीजा लेकर जाता है, पानी भी ले लेते हैं, मशकीजे में एक तीर लगता है, एक बाजू कट गया, दूसरा कट गया, मशकीजा फट गया, लेकिन भाई ने वफा की तारीख रकम कर दी। आज लोग उसे नाम से कम जानते हैं, बस शहंशाह वफा के हो तो जुबान पर अब्बास का नाम आ जाता। भाई भी कुर्बान हो गया, भतीजे भी कुर्बान हो गए, 6 माह का अली असगर भी और जवान अली अकबर भी कुर्बान हो गए, ओनो मोहम्मद भी कुर्बान हुए, हबीब इब्ने मुजाहिर भी कुर्बान हुए, हजरत उसजा भी कुर्बान हुए, कई सहाबा बनु हाशिम के अफराद कुर्बान हुए। अब एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, बंदा एक है, अकेला रह गया, एक बेटा पीछे है, वो बीमार है, उस बंदे के कदम नहीं हिल रहे, वो परेशान नहीं है, वो मुज़ाकरात की बात सारे बोलो, वो डील की बात नहीं करता, वो नहीं कहता कि आओ मैं हाथ में हाथ दे देता, आओ मैं हाथ में हाथ दे दूं। यार सोचो तो सही, वजह क्या है? पहाड़ भी होते तो फट जाते, एक बंदे में इतना हौसला आया कहां से? आओ हदीस रसूल से इसका जवाब पेश करो। इमाम अली मकाम में इतना हौसला कहां से आया? कहां से आया? सैयदा फातिमा पाक फरमाती है, मैं दोनों बेटों को लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई। मैंने कहा सरकार जरा हसन को भी आज कुछ अता करें और हुसैन को भी कुछ अता करें।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मल हसनो फलाहू हैबती वसूदती, मेरा ये बेटा हसन, इसको मैं अपनी रोब का वारिस बनाता हूं। आवाज नहीं आई। मेरा ये बेटा हसन वसूदती, इसको मैं अपनी सरदारी का वारिस भी बनाता हूं। अम्मल हुसैनो फलाहू जुर्रती वजूदी, ये मेरा बेटा हुसैन, मैं इसको अपनी जुर्रत का वारिस भी बनाता हूँ, अपनी सखावत का वारिस भी बनाता हूँ। तो अब उस सवाल का जवाब मिला। एक बंदा कदम नहीं डगमगा रहे, पहाड़ बनकर चट्टान बनकर खड़ा है, परेशान नहीं है, हाथ यजीद के हाथ में नहीं देता, सर कटाने के लिए तैयार है। वजह क्या है? वो करबला में सिर्फ हुसैन इब्ने अली बनकर नहीं आया, वो अपने नाना की जुर्रतों का वारिस बन गया। वो अपने नाना की जुर्रतों का वारिस है। तवज्जो है आपकी? अगर कहीं कदम डगमगा जाते तो बात कहां चली जाती। ये तो जुर्रत रसूल के वारिस थे। आज लोग कहते हैं मदद क्यों नहीं की। मौला अली मुश्किल कुशा है, सारे बोलो जरा, मुश्किल कुशा है मौला अली, और हुजूर हाजत रवा है। सैयदा ज़हरा पाक को भी रब ने ताकत दी है, रूहानी ताकत कुव्वत दी है, इमाम हसन को भी दी है, और सरकार खुद मैदान करबला में मौजूद है, खुद मौजूद है। सैयदा ज़हरा पाक मौजूद है, मौला अली मौजूद है, इमाम हसन मौजूद है। लेकिन लोग सवाल करते हैं मदद क्यों नहीं की। हम कहते हैं मदद उसकी होती है जो मुश्किल में हो। यहां कौन सी मुश्किल थी? पानी का मसला था, तो पानी हौज़े कौसर के साकी के वारिस थे, इशारा कर देते तो रब कौसर का रुख मोड़ देता। जान जाने का मसला था, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इब्ने ज़ियाद के दरबार में कहा था शहादतें तो रिवाज है हमारे खानदान का, शहादतें तो दस्तूर है हमारे खानदान का, ये कौन सा मसला है? बेड़ियों का मसला था। इब्ने ज़ियाद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा हमने आपको कैद कर लिया, आपने झटका दिया तो बेड़ियां वो गिरी। फरमाया वो पड़ी है तेरी बेड़ियां। फरमाया हम साकी कौसर के कायनात के मालिक और मुख्तार के वारिस हैं, हमने करबला में हाथ उठा देते कौसर का रुख मुड़ जाता, तुम्हारे 22,000 को तहस नहस कर देते। लेकिन जब हम करबला में आए थे तो हमें पता था जहां रब की रजा सर बचाने में नहीं कटाने में। शहादत तो हमारा मुकद्दर थी, शहादत तो हमारा, बोलो 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 जरा, शहादतें हमारा मुकद्दर थी, हमें पता था यहाँ क्या होगा। अब सवाल यह है मदद क्यों नहीं की। तवज्जो मेरी तरफ है, मदद क्यों नहीं की। मिसाल देकर अर्ज करूं, आप अपने बेटे को, औलाद को इम्तिहान की तैयारी करवाएं, दिन रात उसको किताबें पढ़वाएं, नोट्स पढ़ाएं। जब इम्तिहान का दिन आए आप कमरे इम्तिहान में उसको भी ले जाएं, साथ खुद भी। अब आप क्या करने गए? उसकी मदद करने, नकल करवाने नहीं, आप इसलिए गए हैं जरा देखें तो सही जो तैयारी करवाई थी आज उस तैयारी पर पूरा कैसे उतरता है, आज उस तैयारी का हक कैसे अदा करता है। खुद सरकार मैदान करबला में मौजूद, सैयदा ज़हरा पाक मौजूद, मौला अली मौजूद, इमाम हसन मौजूद, लेकिन मदद करने नहीं आए, ये देखने आए थे आज हुसैन रसूलुल्लाह की जुर्रतों का वारिस, सरकार की विरासत का हक कैसे अदा करता है। सैयदा ज़हरा देखने आई थी आज मेरे दूध का हक कैसे अदा करता है। मौला अली देखने आए थे शेर खुदा का बेटा है, आज मेरे बेटे होने का हक कैसे अदा करता है। इमाम हसन देखने आए थे मेरा भाई है, आज जुर्रत का हक कैसे अदा करता है। हजरत इमाम अली मकाम ने पूरा कुंबल उठाकर सर कटाकर ये पैगाम दिया, हम नबूवत के कंधों पर बैठना भी जानते हैं, दीन मुस्तफा के लिए सर कटाना भी जानते हैं। अब मेरा विजदान कहता है, तवज्जो है ना आपकी, मेरा विजदान कहता है हुजूर खड़े मैदान करबला में, सैयदा ज़हरा पाक भी हैं, मौला अली भी हैं, इमाम हसन भी हैं। हजरत अली अस्कर कुर्बान होते हैं तो हुजूर फरमाते हैं वाह वाह हुसैन। हजरत अली अकबर कुर्बान होते हैं तो हुजूर फरमाते हैं वाह हुसैन।
हजरत मोहम्मद कुर्बान होते हैं तो मौला अली फरमाते हैं बाप से, सैयदा ज़हरा पाक फरमा रही है, क्या फरमा रही है? सैयदा ज़हरा पाक फरमा रही है, सैयदा ज़हरा पाक फरमा रही है। सारे नहीं बोले, जिन्होंने नहीं बोलना मुंह नीचे कर लो जरा। सैयदा ज़हरा पाक फरमा रही है, खुद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, मौला अली फरमा रहे हैं, इमाम हसन फरमा रहे हैं, वाह हुसैन यही तो हम कहते हैं, हम आ वाले नहीं, हम वाह वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन दी आवाज ऊंची आनी चाहिए, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। हजरात, ये जो आज की रात है जिसको शब आशूर कहते हैं, 10वीं की रात, इमाम अली मकाम ने सैयदा ज़ैनब पाक को खेमे में बुलाया और सैयदा ज़ैनब पाक के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तवज्जो है ना, वो फरमाते हैं कि जिस वक्त ये काफिला मदीने से चला, आपको पता है सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनको इमाम अली मकाम से इतनी मोहब्बत थी कि जब सैयदा ज़ैनब बिनते अली का निकाह हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से हुआ तो मौला अली ने निकाह में ये बात रखी थी, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से कहा कि निकाह की शराइत समझ लो कि रोजाना हुसैन और ज़ैनब की मुलाकात होनी चाहिए, ज़ैनब को कभी रोकना नहीं है मुलाकात से। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़ैनब की इमाम अली मकाम से जो मोहब्बत थी उसको देखकर फरमाया था, बेटी ज़हरा जिस तरह ये दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आज कल मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे तो ये बहन भाई के साथ खड़ी होगी। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या कहते हैं, आप फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम, मदीना से लेकर मक्का तक, मक्का से लेकर करबला तक, करबला से लेकर कूफा तक, कूफा से लेकर शाम तक, शाम से लेकर वापस मदीना तक, इस पूरे सफर करबला में सैयदा ज़ैनब ने बड़े बड़े मसाइब देखे, बड़ी बड़ी मुश्किलात देखी, बड़ी बड़ी तकलीफ देखी, लेकिन रब्बे काबा की कसम है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फुप्पी ने फर्ज तो फर्ज है, तहज्जुद की नमाज भी नहीं। इसलिए जब शब आशूर में इमाम अली मकाम ने अपनी बहन को बुलाया तो आपने फरमाया, देखो बहन, एक तो अपनी तहज्जुद की दुआओं में हुसैन को भूलना ना, दूसरी बात फरमाया ज़ैनब मुझसे जो बेहतर थे वो चले गए, इमाम हसन चले गए, मौला अली उल मुर्तज़ा, सैयदा ज़हरा पाक, रसूलुल्लाह, हजरत अमीर हमजा, हजरत अब्बास, जो मुझसे बेहतर थे वो भी दुनिया से पर्दा कर गए, मैं भी कल चला जाऊंगा। अब तुम इस काफिले के लिए ज़ैनब भी हो और हुसैन भी हो।